तो कैसे हो एवरीवन। आज की वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। इंसान की जो सोच होती है ना दोस्तों, यानी कि इंसान जो सोचता है उसे 2 से 3 दफा तो जरूर फॉलो करता है। एंड देन तीसरी या चौथी दफा उससे ना वो गलती हो ही जाती है। आज वीडियो थोड़ी सारी मजेदार होने वाली है, और वो बिगनर वो वो उसके जो आज रोंगटे खड़े होने वाले हैं ना, वो अलग ही होने वाले हैं। देखिए, हमारे पास रियल मार्केट है यूरो जेपीवाई। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, अब जरा फोकस कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक मिसाल के तौर पे एक लेवल है। ठीक है, लेवल है। अब ये लेवल आप वेट कर रहे हो, आप बैठे हो, ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है। ये लेवल ये तोड़ देता है यहाँ पे। ठीक है, आप बैठे हो, देख रहे हो, लेवल टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, और आग आप सडनली आप यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंसान जो है ना, एकदम जो चीज देखता है ना, फौरी उसी तरफ भाग जाता है। हाँ, ये हुई थी, वो वहां पे ऐसे होनी थी। देखो, अक्सर कई दफा क्या होता है कि जब आप एक लेवल ब्रेकडाउन होती है, कैंडल एक लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो साथ ही वापस जाती है उसे रिटेस्ट करने के लिए या अगेन तोड़ने के लिए, जैसे यहां पे ऐसा हुआ है। ये जो एरिया है, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, इस एरिया में आपको बड़ी तसल्ली से समझ आएगी। चले, मैं आपको गाइड करता हूं। देखिए, जरा फोकस कीजिएगा दोस्तों। साइकोलॉजी जो काम करती है ना, एज अ बिगिनर की और प्रोफेशनल ट्रेडर की, वो आज समझाने लगा हूं। जरा आप गौर करके समझिएगा। मान लो आपके सामने एक कैंडल बनी है बेरिश। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और पहले तो मार्केट बुलिश में जा रही थी, यानी कि अप ट्रेंड में जा रही थी। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल है, सिंपल। मार्केट ने क्या किया, सडनली क्या किया है कि इस लेवल के पास आ गई है। ठीक है, मार्केट एक रेड कैंडल बनाती आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डाउन के लिए। ठीक है, एक रेड कैंडल बनाती आ रही है, रेड कैंडल बनाती आ रही है, रेड कैंडल बनाती आ रही है। इस कैंडल को इग्नोर मारो यार, ये ग्रीन बनानी थी मैंने। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, मार्केट ये ग्रीन बना देते हैं हम। ठीक है, मार्केट की रेड कैंडल बनाती आ रही है, और क्या करती है मार्केट, फौरी तौर पे एक ब्रेकडाउन देती है। अब बिगनर साइकोलॉजी के मुताबिक ब्रेकडाउन हुआ है, तो जारी बात है मार्केट डाउन आनी है। ऐसे ही है, मार्केट डाउन आनी है। तो वो वहां पे साइकोलॉजी किस तरह उसकी खराब होती है ना, वो देखता है फौरी तौर पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैं फौरी तौर पे ट्रेड ले लूं, और सब्र नहीं होगा उससे। सब्र नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने जो देख लिया है ना कि यार वो ब्रेकडाउन में फौरी तौर पे मैंने डाउन ही लगानी है, तो वहां पे उसकी साइकोलॉजी खराब होती है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब एक ब्रेकडाउन देखता है डाउन के लिए, तो वो फौरी तौर पे वेट करता है कि अब मैंने तीर मारना है निशाने पे, तो अब वो लगना है। वो सबसे पहले एक चीज का वेट करता है, एक ग्रीन कैंडल का। वो ग्रीन कैंडल ओपन होती है, अगेन ऊपर जाती है, और इसी लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर फौरी तौर पे यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लेता है, उसकी वो प्रॉफिट हो जाती है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी बिगनर की और खराब होती है। वो कैसे होती है? बिगनर जब यहाँ पे ब्रेकडाउन देखता है और डाउन की ट्रेड लेता है, और कैंडल ग्रीन के लिए चली जाती है, अब वहां पे वो गुस्से में क्या करेगा, यहाँ पे अगेन बाय की ट्रेड ले लेगा, और फिर वो सेल की ट्रेड आ जाएगी। ठीक है, अब वो देखेगा एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन आई है, फिर रेड कैंडल आई है, वो वापस ग्रीन के लिए क्या ट्रेड लेगा। अब उसे ये नहीं पता कि भाई को कि एक ब्रेकडाउन हो गया, एक रिटेस्ट हो गया, अब रेड कैंडल आ गया, गेन भी यहाँ पे मार्केट एक आधी सेल बनानी ही बनानी है। तो बिगिनर की साइकोलॉजी किस तरह खराब होती है और प्रोफेशनल की किस तरह डेवलप होती है, वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वहां पे एक चार्ट पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, वो यहीं पे भी वही सेम चीज हुई है। जरा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज समझाने लगा हूँ, जो वो जरा समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे एक लेवल मार्क हो चुका है। ठीक है, ये ठीक है, ओके। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, जो चीज समझाइए, वापस मार्केट एक सेल के लिए ऊपर चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला काम।
जब कैंडल ने डाउन के लिए ब्रेकडाउन दिया, बिगनर ने ट्रेड लगाई और ग्रीन चली गई। प्रोफेशनल रीटेस्ट का वेट किया और ग्रीन रेड के लिए ट्रेड लगाई, बेरिश के लिए ट्रेड लगाई, वो परफेक्ट प्रॉफिट होगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आप लोगों ने एक ट्रेड के बाद वेट किया और एक कैंडल ग्रीन आ गई। ठीक है, और बहुत सारे बिगनर यहाँ पे भी सेल मारते हैं, हालांकि यहाँ पे सबको साफ नजर आ रहा है एक तो बुलिश इंगल्फिंग होना है, ऊपर से रीटेस्ट होना है या ब्रेकआउट होना है, वट एवर। ठीक है, उस चीज का वेट करना है। जब भी आप एक रीटेस्ट के बाद एक ट्रेड प्रॉफिट कर ले, तो काइंडली वेट किया करो कि मार्केट अगला लेवल तोड़ती है या रीटेस्ट करती है। बात समझ आ गई है? अब देखें यहाँ पे मैं देखिए ट्रेडे ले रहा था। ठीक है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, बेहतरीन प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम 5 टाइम 7 टाइम प्रॉफिट करने के बाद अगेन प्रॉफिट करता, तो हो सकता है यहाँ पे 2-3 लॉस हो जाते। ठीक है, बिगिनर की जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली डेवलप ही उसके माइंडसेट के साथ होती है। जब उसको इतने ज्यादा प्रॉफिट नजर आते हैं ना, तो उसको लगता है कि मार्केट सही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, तो वो वहां पे प्रॉफिट और निकालेगा। देखें, मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ मार्केट में, मुझे एक अच्छा ट्रेंड मिला, मैंने यहाँ पे बाय किया, प्रॉफिट 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 यहाँ पे बाय किया, प्रॉफिट। अब एक ट्रेंड में मुझे कम से कम 6-7 ट्रेडें प्रॉफिट मिल गई हैं। तो अब चूंकि ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, तो मुझे क्या जरूरत है इस ट्रेंड में आने की या टेंशन लेने की। अब मेरा टारगेट हिट हो गया, मुझे यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। बात समझ लगी है? चले, मैं यहाँ पे कुछ चीजें और समझा देता हूँ। ठीक है जी, यूरो जेपीबी में आ गए हैं। ठीक है, ओके, नहीं कोई और मार्केट देख लेते हैं। ओटीसी साहब, ओटीसी 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 तो हमारी दुश्मनी है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं यूएसडी 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 जेपीवाई में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में दोस्तों ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रेंड जा रहा है, चेक करो चेक करो। ठीक है, अब इस ट्रेंड के ऑपोजिट जाएं या अप ट्रेंड में ही जाएं, ये चीज थोड़ा सा फोकस रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे डाउन के लिए बहुत सारी ट्रेडें प्लेस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इसके ऑपोजिट ट्रेडें मार दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर। ओ माय गॉड, 12 ट्रेडें डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के ऑपोजिट लगाई हैं। थोड़ा सा गाइड कर दें क्यों लगाई है, क्या वजह है? चलें जी, समझा देते हैं आज। सिंपल है, मैं आया फौरी तौर पे यहाँ पे मार्केट के अंदर, मैंने देखा मार्केट एक इस तरह लेवल बना के अप ट्रेंड जा रही है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 3-4 कैंडल बना के अप ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो मैंने देखते ही डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। लेकिन टाइम को नहीं छेड़ा मैंने, यही साइकोलॉजी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, टाइम को नहीं छेड़ा। अक्सर लोग कभी लॉन्ग टाइम और फुल शॉर्ट टाइम पे ले लेते हैं, लेकिन क्या अक्सर क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड को कभी तोड़ते ही नहीं है, बस वो नीचे आती है किसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए, बस उसी रिटेस्ट में हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, चले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे हमारी एक डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लगी है, जिसका टाइम अभी 20 सेकंड पड़े हैं। देखें, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, जिसे ऑलरेडी इसने रिटेस्ट कर दिया, थोड़ा सा खतरा हो सकता है हमारी इस ट्रेड का, लेकिन छोटा सा एरिया छोटा सा लेवल है, जिस वजह से हमने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लगाई। जरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, देखें अभी ये देखें इस लेवल के पास मार्केट यहाँ पे आ रही है, रिटेस्ट करने के लिए आ रही है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड है छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हमने यहाँ पे डाउन के लिए फौरी तौर पे ट्रेड लगाई कि ये जो छोटा लेवल है इसे कवर करे और हमारा उसी लेवल में प्रॉफिट हो जाए, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। सिंपल, मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करती है और अगेन चली जाती है। तो मान लो यहाँ पे बिगिनर क्या करता है, बिगिनर यहाँ पे 5 मिनट 3 मिनट के लिए ट्रेड लगाता है, मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करती है डाउन के लिए, अगेन वो आप चली जाती है, सब बेचारे का अगेन लॉस हो जाता है, अगेन वो इस लेवल के पास रिटेस्ट करने आती है। तो ये जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं ये भी वर्क करते हैं। देखो, ट्रेडर साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा घूम जाती है ना, इंसान 2 टाइम 3 टाइम मिस्टेक कर ही जाता है। ठीक है, उसने इस लेवल के पास डाउन की ट्रेल लगाई, वो मार्केट, अब यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा, मजेदार चीज समझाता हूँ। यहाँ पे ठीक है, उसने यहाँ पे ट्रेल लगाई डाउन के लिए, वापस रिटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, उसका हो गया लॉस, अगेन उसने यहाँ पे आपकी ट्रेन लगाई, मार्केट की वापस इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे आ गई। तो यहीं पे वो पजल हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। चले अगेन किसी और मार्केट में जाके मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ। ठीक है, जेपीबी जेपीवाई। ठीक है,
यही चीज इस पे पहले भी बनी हुई है, ठीक है, लेवल है, ओके। माय गॉड, यकीन करो यार, जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ये यकीन करो पैसे लेकर वहां समझाती है। हाँ, हम में से कुछ लोग समझ पाए तो वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा यार, यहाँ पे ना हम एक ट्रेड ऑपोजिट के लिए लेंगे, ठीक है। वन टू टू ट्रेड ऑपोजिट, एक चीज चेक करनी है, अगर वो होगी तो मैं आपको समझाऊंगा एक चीज। देखो, 5 मिनट के लिए बैक टू बैक ट्रेडे अप ट्रेंड के लिए जा रही है, ठीक है। अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, लेवल बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। यहाँ तो मार्केट को अगली कैंडल बहुत तेजी से लानी पड़ेगी, नहीं तो यहीं से मार्केट ऑपोजिट चली जाएगी फिर। तो यहाँ पे एक ट्रैप होगा रियल मार्केट में, जो मैं समझाने लगूं, अगर हुआ तो समझा पाऊंगा, ठीक है। अगर ना हुआ तो यहाँ पे बिगनर तो ठीक है, प्रोफेशनल रहेंगे, बचत हो जाएगी। अगर ये वापस ग्रीन के लिए चली गई तो भाई बिगनर बढ़ गया, ठीक है। अभी हमारा 1 मिनट पूरा पड़ा हुआ, देखते हैं ये कैंडल का क्या था, मजेदार ट्रेड है, देखते हैं। ऑपोजिट ही ली है, ठीक है, क्योंकि मुझे शक था कि यहाँ पे शायद ऑपोजिट वाला सेम पार्ट हो जाए। देखा, लेवल का रीटेस्ट हो गया था शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ओके 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 ओके, वाह 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 वाह। 30 सेकंड पड़े हैं, देखते हैं। अगेन मैं एक आधी मार्केट भाइयों के लिए देख लूं। यूरो यूएसडी क्या कर रही है? यूरो यूएसडी तो बिल्कुल फजूल चल रही है भाई मेरे। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, 3 ट्रेडेड डाउन के लिए यहाँ पे मिल गई हैं, आगे तो वो वाला सीन नहीं चला। माय गॉड, मैंने अगेन 3 ले लिया। ओके, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, क्योंकि पीपीआर भी हमारे पैटर्न्स हैं और लेवल्स भी हैं, काफी ज्यादा रिटेस्ट है। अच्छा, मैंने जो चीज बताई थी ना, वो इस कैंडल पे नहीं हुई, वो इस कैंडल पे होने वाली है। मजा आने वाला है। ओ यार, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, जो चीज समझानी थी वो इस कैंडल पे बिल्कुल ना हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यूरो जेपीबी, अच्छा यहाँ पे ये मार्केट को मैंने काफी देर से देखा हुआ कि ये मार्केट एक लेवल को ब्रेक कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा अपने भाइयों को। ये मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास आ रही है, जेपीबी में मैं काफी देर से देख रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा लेवल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। मार्केट अगले लेवल के पास जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऑपोजिट, यहाँ पे वो फौरी तौर पे ऊपर चलेगी मार्केट। चलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेल लगाई है क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि यहाँ पे इस लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट इस लेवल को या तो रिटेस्ट करेगी या तोड़ के ऊपर चली जाएगी, ये तो 100% होगा ही होगा, ठीक है। चलो, बाकी देखते हैं। दूसरी ट्रेड तो हमारी बढ़ गई है मेरे ख्याल में, हाँ जी, वो बढ़ गई है। वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन अगली कैंडल पे हो गया था, अगली कैंडल पे हो गया था। चले, मैं यहाँ पे कुछ चीजें और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी खराब कैसे होती है वो समझा देता हूँ। एक इंसान के पास अगर $50 है ना, तो वो आते ही $5 की ट्रेडें ले लेता है एक जगह पे, 2 से 3, और वो हो जाती हैं लॉस, और पीछे रह जाते हैं $30। तो यहाँ पे आके उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, ठीक है। अगर वो $30 को लेके बाहर भी चला जाएगा ना, एग्जिट होके बंद कर देगा और सोचेगा 2-3 घंटे के बाद आ जाऊं, तो फिर भी उसकी साइकोलॉजी खराब रहेगी, वो बोलेगा यार $30 लगाऊं और $60 करूं, फिर निकलूंगा। अगर आपके $30 पीछे बच गए हैं, लॉस हो गया है, तो आपको कम से कम उस दिन ट्रेड करनी ही नहीं है, क्योंकि वो $20 का लॉस आपको खाएगा, टेंशन देगा, भाई कर ले, भाई ये कर ले, भाई थोड़ा सा और कर ले, तो वो चीज मैच ही नहीं हो पाएगी। बात समझ लगी है, ठीक है। अगेन चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे अगर इन किसी के पास $500 है, तो वो ट्रेड ले रहा है, $20 का रिस्क ले रहा है या $30 का रिस्क ले रहा है, और उसकी 3 ट्रेडें प्रॉफिट हो गई हैं, तो वो भी एग्जिट हो जाए। वो बिल्कुल ना बोले कि $10 रह गया 100 होने में, तो वो करके पूरा कर लूं। साइकोलॉजी खराब होने से ही बचानी है हमने, जितनी साइकोलॉजी खराब होने से बचाएंगे उतना ही फायदा होगा। बात समझ लगी आप लोगों को? ठीक है जी, वेरी गुड। अगेन देखते हैं जी। 30 सेकंड हमारी ट्रेड को रह चुके हैं, और ट्रेड कैंडल हमारी मार्केट की हमारी ट्रेड के आसपास हो रही है। अबे तेरी ऐसी की तैसी, पर चल यार, देखो, धमकी लगानी चाहिए कैंडल को। देखो, मैंने जो बोला था वही चीज हुई ना, वो ऊपर वाले लेवल को रिटच करने पहुंच गई है, ठीक है। यही चीज है, और अगेन वो कितना पंप मारती है नीचे। ओ माय गॉड, नो 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 नो,
भाई साहब, ओ भाई साहब क्या तगड़ी ट्रेड थी। आओ जी फाइनली ये भी प्रॉफिट हो गई है। तो वाह वाह। अच्छा मैंने वो जो चीजें समझाई आपको समझ आ गई है ना। देखो लॉस प्रॉफिट सेम है, लेकिन जब तुम मार्केट से लड़के कुछ निकाल लेते हो ना तो वो तुम्हारा दिन बेस्ट है, उस दिन निकल जाया करो। और बस एक चीज से बचो, एक चीज से बचो, इस चीज से हमेशा बचना, इस चीज से हमेशा बचना। अब ये क्या चीज है वो कमेंट में आपने बतानी है, मैं इंतजार करूंगा। इस चीज से आपने बचना है, और ये चीज क्या है ये आपने कमेंट में बतानी है। बाकी उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जो जूम पे नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, रेडी जल्दी से जल्दी सब आ जाओ। बाकी मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।